कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इस पूरी दुनिया में दो लोगों का कब्जा हमेशा से रहा है। एक तो इंसान और दूसरा इंसानों के जैसे दिखने वाले जादुई लोग, जो अपने जादू और काली ताकतों से इंसानों और पूरी दुनिया को खत्म करके पूरी कायनात पर अपना कब्जा और हुकूमत करना चाहते हैं। वो इस काम में लगभग कामयाब भी हो गए थे, जहां उन्होंने काली ताकतों की मदद से एक बड़ा सा टावर बनाया, जिससे कि उनको हर समय नई नई पावर्स का लाभ मिला। उन्होंने अपनी इसी पावर्स की मदद से इंसानों पर अटैक किया, जहां काली ताकतों से उन्होंने बड़े बड़े जानवरों को इंसानों के खिलाफ जंग में छोड़ दिया। वह जानवर साइज में इतने बड़े और विशाल थे कि कोई भी इंसान उनके आगे एक सेकंड भी टिकने से कतरा जाता था। और इसी स्ट्रेटेजी और पावर के साथ जादूगर इंसानों पर भारी पड़ने लगे। उन्होंने कई लाखों लोगों की जान ले ली, जिसमें कोई भी राजा उनके सामने उनसे लड़ने आया तो वो उस राजा को अपने पैरों की धूल समझकर हमेशा के लिए स्वर्गलोक पहुंचा देते थे। लेकिन तभी इंसानों ने भी इतनी जल्दी हार नहीं मानी। जहां एक तरफ इंसानों में सारे राजा हार रहे थे, तो वहीं हम एक राज्य के राजा किंग थॉमस को देखते हैं। वो इस मुश्किल चुनौती में अकेले ही उन जादूगरों की फौज से लड़ पड़े, जिन्होंने इतने लंबे वक्त से इंसानों पर जुर्म किए थे। किंग थॉमस के पास एक ऐसी जादुई तलवार थी जिसके अटैक से कोई भी बड़ा बड़ा दानव चुटकियों में खत्म हो जाया करता। तलवार से किंग थॉमस ने उन जादूगरों का सर्वनाश कर दिया। उन्होंने जादूगरों की पूरी सेना को हमेशा के लिए धरती से नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही उनके बड़े बड़े जानवरों को भी हमेशा के लिए उनके साथ धरती से भगा दिया। पर इसी युद्ध में किंग थॉमस के कई सारे सैनिक और जवान घायल और मारे गए। उनके राज्य की कंडीशन अभी इस काबिल नहीं थी कि वो लोग एक और जंग लड़ सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर किंग थॉमस का भाई, जिसका नाम एंड्रयू है, वो अपनी सेना के साथ किंग थॉमस पर हमला करने चला गया, ताकि वो किंग थॉमस को मारकर देश का नया राजा बन सके, जिससे कि उसको राज्य का रुतबा, पैसा और थॉमस की पूरी सेना मिल जाए। लेकिन उसे पता था कि जब तक किंग थॉमस के पास वो पावरफुल तलवार है, तब तक मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए वो सही समय की तलाश में कई सारे प्लान बनाता है कि किस तरह मैं अपने भाई को मार दूं। वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बुरी शक्तियों का सहारा लेता है। वो अपने परिवार की चिंता किए बिना डेमन को बुलाने का प्रयास करता है, जहां डेमन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तरह ताकतवर और काली शक्तियां चाहिए तो इसके लिए तुम्हें अपनी वाइफ को कुर्बान करना पड़ेगा। और एंड्रयू भी डेमन की बात मानकर अपनी वाइफ को हमेशा के लिए काली ताकतों को सौंप देता है, जिसके बाद उसे भी खुद के अंदर मॉन्स्टर पावर की शक्तियां फील होती है। वो भी अब एक खतरनाक डेमन बन चुका था। साथ ही उसके पास गॉड लेवल की पावर्स आ चुकी थी। उसे हराना अब नामुमकिन था। और इसी ताकत के साथ वो अपने भाई को मारने के लिए निकल गया। जहां किंग थॉमस को भी पता चल गया था कि एंड्रयू काली ताकतों का सहारा लेकर मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपनी वाइफ और बेटे को बचाकर राज्य से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन एंड्रयू, जो कि अब एक खतरनाक डेमन बन गया था, वो थॉमस को भागते हुए देख लेता है। उसे भी पता था कि मेरा भाई डर के मारे अपनी फैमिली को सुरक्षित करने की कोशिश में है, इसलिए वो उसके सामने आकर इस मौके का फायदा उठाता है। वो अपना एक वार थॉमस की तरफ फेंकता है, जहां वो अटैक सीधा जाके थॉमस की वाइफ को लग गया, जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। थॉमस यहाँ पे हिम्मत नहीं हारता। वो अपने बेटे को वहाँ से किसी भी हाल में निकालना चाहता था। और एंड्रयू उसकी वाइफ को मारने के बाद उसके बेटे की तरफ अपना अगला अटैक करता है, पर थॉमस किसी तरह उसके अटैक से अपने बेटे को बचाकर उसे एक नाव में बैठाता है, जहां वो उस नाव को धक्का देकर कहीं दूर भेज देता है। और खुद अकेले ही वो उस डेमोनिक पावर यानी कि एंड्रयू से लड़ने लगा। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम एंड्रयू को देखते हैं। उसने किंग थॉमस को लड़ाई में हराकर मार दिया था, जिसके बाद उसने खुद को राजा घोषित करके पूरे राज्य को अपनी तरह से कंट्रोल करने लगा। उसने वहां रहने वाले लोगों से काफी काम और जुर्म कराए, जिससे कि वहां की प्रजा उसे एक अच्छा राजा नहीं मानती थी। वो लोग इसी आशा में थे कि कब कोई इंसान आकर एंड्रयू का खात्मा करेगा और कोई नया राजा आकर हम पे दया और भावना दिखाएगा। एंड्रयू ने उस टावर का भी दोबारा से निर्माण कराना शुरू कर दिया था, जिससे कि जादूगरों को काली ताकतें मिलती थी। उसे पता था कि अगर ये टावर मैंने दोबारा से बना दिया तो फिर से एक बार और इंसानों और जादूगरों के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी। और इस बार तो इंसानों को बचाने के लिए थॉमस जैसा शक्तिशाली राजा भी नहीं होगा। एंड्रयू चाहता था कि दोबारा से जादूगर हमारी दुनिया में आकर अपना राज्य कायम करें, क्योंकि खुद एंड्रयू काफी समय काली विद्या और ब्लैक मैजिक के साथ अपना जीवन जी चुका था। उसे इन सब के बारे में पता था और वो यही सोच रहा था कि जादूगरों के आने के बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से उस टावर को बनाने में तुला था, जिसमें वह मजदूरों से दिन रात काम करवा के उनसे मजदूरी कराने लगा।
और वहाँ के वर्कर्स जो कि आम लोग थे वो एंड्रयू के तानाशाही से थक गए थे। दूसरी ओर हम किंग थॉमस के बेटे को देखते हैं। वो नाव से तैरते तैरते लंदन शहर तक पहुंच जाता है, जहां शहर के लोग उसे नाव में अकेला और ऐसी हालत में पाकर उसे अनाथालय भेज देते हैं। और समय बीतने के साथ थॉमस का बेटा बड़ा हो गया था, लेकिन उसे दुनिया में रहने और बाकी की चीजें समझाने वाला कोई भी इंसान नहीं था। इसलिए वो अपनी मनमर्जी से अपने पेट को पालने के लिए जगह जगह से चोरी करने लगा, लेकिन उसी के साथ उसके अंदर दया की भावना भी थी। वो कभी कभी इन चोरी किए गए पैसों से लोगों की मदद भी किया करता था। और ऐसे ही साल बीतते रहे और वो पास में एक अखाड़े में नौकरी करने लगा और वहाँ फाइटर्स को देखकर खुद को ट्रेन करने लगा। और ऐसे ही साल बीतते रहे और अब वो बड़ा हो गया था और लोग उसको जॉन के नाम से जाना करते थे। और दूसरी ओर हम एंड्रयू को देखते हैं। उसने उस टावर को लगभग पूरा बना ही दिया था, लेकिन उस टावर की शक्तियों के कारण उसके बगल से गुजरने वाली नदी पूरी की पूरी सूख जाती है। और उस नदी के सूखने से वहाँ के मजदूरों को जमीन के नीचे एक तलवार मिलती है जो कि किसी मजबूत पत्थर के अंदर फंसी थी। और जब एंड्रयू को इसका पता चलता है कि नदी के सूखने से उनको एक तलवार पत्थर में गड़ी हुई मिली है, तो वह खुद वहां आकर उस तलवार को देखने लगा। सारी प्रजा एंड्रयू को उस जगह देखकर हैरान रहती है, क्योंकि इतना बड़ा राजा आज खुद एक छोटी सी तलवार को देखने खुद आया था। उसे अंदर से यकीन हो रहा था कि यह वही पावरफुल तलवार है जो कि उसके भाई थॉमस की थी। इसलिए वो खुद उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी ताकत और बल से उस तलवार को नहीं निकाल पाता। तो ये देखकर वह वहाँ के मजदूरों से उस तलवार को निकालने के लिए कहता है, लेकिन मजदूर भी उस तलवार को पत्थर से अलग नहीं कर पाते। तो एंड्रयू आसपास के सारे राज्य और गांव में न्यूज़ फैला देता है कि जो भी इस तलवार को पत्थर से अलग करेगा उसे बहुत सारे पैसों का इनाम मिलेगा। जिसके बाद एंड्रयू की सेना अलग अलग गांव से ताकतवर लोगों को इकट्ठा करके राज्य में लाने लगे, जहां सभी लोग अपना बल उस तलवार को निकालने में लगाने लगे, लेकिन किसी से भी वो तलवार उस पत्थर से नहीं निकलती। उधर हम देखते हैं कि एंड्रयू के लोग जब लंदन शहर के एक गांव से लोगों को अपने राज्य ले जा रहे थे, तो वहां पर जॉन की सेना से उसकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है, जिसके चलते एंड्रयू के सैनिक उसे भी जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ उस तलवार को निकालने के लिए ले जाते हैं। और जब जॉन की बारी आई उस तलवार को निकालने की, तो जैसे ही उसने उस तलवार को छुआ तो उसे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कोई डेमोनिक पावर आ गई है। और जब उसने तलवार को खींचकर बाहर निकाली तो वहाँ खड़े सारे लोग उसे ये कारनामा करते हुए देखकर हैरान रहते हैं। लेकिन तभी जॉन उस तलवार की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर इससे एंड्रयू को पता चल गया था कि ये तलवार वही है जिससे कि थॉमस ने जादूगरों को धरती से हमेशा के लिए भगा दिया था। और प्रजा को भी यकीन हो चुका था कि ये आदमी जिसने तलवार को निकाला है वो किंग थॉमस का बेटा है। लेकिन वहाँ पर प्रजा के कुछ लोग फैसला कर पाते उससे पहले ही एंड्रयू सारे लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। साथ ही वो जॉन को बंदी बनाकर जेल में बंद कर देता है। लेकिन लोग समझ गए थे कि उसके साथ गलत हो रहा है। उन्हें भी पता लग गया था कि ये आदमी जिसने तलवार निकाली है वो और कोई नहीं बल्कि किंग थॉमस का बेटा है। इसलिए कुछ लोग गुस्से में आकर एंड्रयू के ही सैनिक से लड़ने के लिए बढ़ते हैं, पर वहाँ के सैनिक आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल करके गुस्से से भरे लोगों को शांत करने में सक्षम रहते हैं। उधर एंड्रयू को पता था कि मैं ज्यादा समय तक जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता और प्रजा के लोग कभी भी मेरे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इसलिए वो इस डर और राजा की गद्दी को बचाने के लिए जेल में जॉन से मिलने चला गया, जहां वो उसको धमकी देता है कि कल मैं तुम्हें पूरे राज्य के लोगों के सामने उस तलवार को उठाने और उसे इस्तेमाल करने के लिए कहूंगा, लेकिन तब तुम्हें उस तलवार को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तुम्हें वहां बस एक्टिंग करनी है कि तुम एक बहरूपिया हो जिसने ट्रिक की मदद से उस तलवार को निकाला है। आगे एंड्रयू उसे कहता है कि अगर तुमने गलती से उस तलवार का यूज किया या फिर लोगों को अपनी बातों में बहलाया तो मैं तुम्हारे सभी गांव के साथियों को मरवा दूंगा। और एंड्रयू की ऐसी बात सुनकर जब अगले दिन जॉन को भरी प्रजा के सामने उस तलवार को इस्तेमाल करने को कहा गया तो मजबूरन जॉन वहाँ पर कुछ भी हरकत नहीं करता। वो बस अनजान बनने का नाटक करता है, क्योंकि उसे अपने साथियों को एंड्रयू के चंगुल से बचाना था। लेकिन ऐसा करने पर उल्टा एंड्रयू उसे ही सारे लोगों के सामने बताता है कि ये आदमी कोई बहरूपिया है जो कि हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाने और जासूसी करने आया है। वो सभी के सामने जॉन को मरवाने का फैसला सुनाता है। और जब सिपाही जॉन को मारने की तैयारी करते हैं तो दूर से उन्हें एक लड़की जिसका नाम रूही है वो देख रही थी। उसके पास जीव जंतु को अपने वश में करने की पावर थी, इसलिए वो जानवरों को कंट्रोल करके वहाँ पे हमला करवा देती है। साथ ही लोगों की भीड़ में किंग थॉमस के कुछ वफादार लोग जो कि अभी भी जिंदा थे वो भी इस मौके का फायदा उठाकर जॉन को वहां से बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत देर तक उन सब की फाइट चलने के बाद जब सारे लोग जॉन को बचाकर एक सीक्रेट लोकेशन पर लाए
जहाँ किसी भी चीज का खतरा नहीं था तो सारे लोगों की वजह से जॉन की जान बच जाती है। फिर वहाँ के सारे लोग जॉन को अपना नया राजा समझने लगे थे, लेकिन जॉन कहता है कि मैं तुम्हारा किंग नहीं हूँ, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। वो अपनी यादों को अच्छी तरह से याद नहीं कर पाता और जब वह दोबारा से उस तलवार को पकड़ता है तो वह फिर से वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो यहाँ पे रूही अपने जादू से उस पावरफुल तलवार में एक मैजिक करती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि जॉन अपने अतीत को भूल गया है और उसके पास्ट के सारे फ्लैशबैक को याद कराने के लिए जॉन को डार्क लैंड में भेजना होगा, जहाँ जाके जॉन को अपने पुराने पास्ट के बारे में सब कुछ पता चलने वाला था, ताकि वहां जाकर जॉन को सब याद आ जाए। और जब जॉन अपने सफर में डार्क लैंड की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसका सामना कई सारे चुनौतियों से होता है, जहां उसे कई अजीबोगरीब जानवरों और मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है जो कि उसके रास्ते में बाधाएं डाल रही थी। जॉन उन सबको बड़ी मुश्किल से हराकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है जहां उसे आना था। वहां अंदर जाने पर जॉन की पावरफुल तलवार नीली लाइट से चमकने लगती है और इससे जॉन को अपने पास्ट की सारी यादें याद आ जाती हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब किंग थॉमस और एंड्रयू, जो कि अपने डेमोनिक रूप में किंग थॉमस से फाइट कर रहा था, तो बीच में थॉमस ने उस पावरफुल तलवार को हवा में फेंककर खुद उसके नीचे आ गया, जिससे कि वो हमेशा के लिए एक पत्थर में बदलकर पानी में समा गया। और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वह पावरफुल तलवार उसके भाई एंड्रू के हाथ ना लगे, वरना वो उस तलवार का यूज करके पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। और दूर से उन्हें जॉन नाव में बैठकर देख रहा था कि कैसे मेरे फादर ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को बचाया था। अब जॉन को अपने पास्ट की सारी चीजें याद आ गई थी। फिर उसे तलवार से भी जुड़े कुछ चीजें पता चलती है कि कैसे इस तलवार को मेरे फादर यूज किया करते थे। और जब वो भी अपने फादर की स्टाइल से उस तलवार को यूज करने लगा तो वह पहली बारी में तलवार को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब वापस वह रूही के पास गया तो रूही उसे एक और सच बताती है कि जब तुम्हारे फादर यानी कि किंग थॉमस जिंदा थे और इंसान बिना लड़ाई करे सुखी से अपना जीवन जिया करते थे, दोनों राज्यों में कोई भी अनबन नहीं था। सारे लोग एक दूसरे के प्रति सुख और शांति से एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन एंड्रयू को किसी भी तरह अपने भाई का राज्य चाहिए था। वो अपने भाई की जगह राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने जादूगरों के राजा को थॉमस के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का दिया। उसने जादूगरों के राजा को कई ऐसी सीक्रेट बातें बताई जिससे कि उसको गलतफहमी होने लगी कि किंग थॉमस उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। और वह बिना कुछ सच्चाई जाने एंड्रयू की बातों में आकर इंसानों से ही भिड़ गए। उन्होंने इस युद्ध में उस टावर का काफी इस्तेमाल किया जिससे कि उन्हें काली शक्तियां मिला करती थी। उन्होंने काली ताकतों के प्रकोप से इंसानों पर जुर्म करने और उन्हें मारने लगे। और जब उन्होंने दुनिया के आधे से ज्यादा राजाओं को हरा या मार दिया तो उसके बाद खुद किंग थॉमस उनसे लड़ने आए और उन्होंने अपनी पावरफुल तलवार से जादूगर के राजा और उस काली ताकतों के टावर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। थॉमस ने उस टावर में से सारी एनर्जी को निकालकर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया ताकि आने वाले समय में कोई भी उस टावर की काली शक्तियों का यूज ना कर पाए। फिर थॉमस ने उस पावरफुल तलवार को सुरक्षित बनाने के लिए उसे अपने ही खून से जोड़ दिया ताकि कोई भी बाहर का इंसान इस तलवार को उठा ना पाए। और इस तलवार को बस किंग थॉमस की ही पीढ़ी उठा सकती थी जिसके अंदर उनका खून होगा। जिसके बाद ये तलवार थॉमस के बेटे जॉन को मिली। लेकिन अगर एंड्रयू ने फिर से वो काली ताकतों वाला टावर पूरा बना दिया तो फिर से अंधेरे का कोहराम मच जाएगा, जिससे कि वो फिर से धरती की बर्बादी और इंसानों को मारने में लग जाएगा। और आखिरी में एंड्रयू को मिली अनंत शक्तियां और ये बातें सुनकर जॉन भी अब एंड्रयू को रोकना चाहता था। वो प्लान बनाकर रूही के साथ आगे बढ़ता है और वो इस प्लान के मुताबिक सबसे पहले ग्रेट फैमिली के लोगों से मिलता है जिनके पास भी जरूरत की चीजें थी, जैसे कि हथियार, सेना और बाकी का सामान। ग्रेट फैमिली के लोग पहले किंग थॉमस के लिए ही काम करते थे, इसलिए जॉन उनसे कहता है कि मैं किंग थॉमस का बेटा हूँ और मैं यहाँ एंड्रयू को खत्म करने आया हूँ और इस काम में मुझे आपकी फैमिली की जरूरत है। ग्रेट फैमिली के लोग उसकी बातें और बहादुरी देखकर उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं। साथ ही वो लोग एंड्रयू से भी बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो जॉन के साथ मिलकर एंड्रयू को मारने और उस टावर को खत्म करने के लिए निकल गए। फिर वो एक बड़े से जहाज में जाकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा देते हैं, क्योंकि उस जहाज में टावर को बनाने का बहुत सारा सामान राज्य में इंपोर्ट होता था
और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि एंड्रयू आगे से टावर को कंप्लीट ना कर पाए। फिर वो आगे बढ़कर एंड्रयू के कैस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो एक प्लान बनाकर एंड्रयू को भी मारने की साजिश रचते हैं तो वो एक जगह पर अपने आदमी को हथियार पकड़ाकर एंड्रयू पर नजर रखने को कहते हैं ताकि जब उस आदमी को एंड्रयू को मारने का मौका मिले तो वह एक ही अटैक में एंड्रयू को मार दे। फिर जब लोगों के सामने से एंड्रयू गुजर रहा था तो यही सही समय था उसका खेल खत्म करने का और जॉन का आदमी एक धनुष और तीर की मदद से एंड्रयू पर वार करता है, जिसमें एंड्रयू को वो तीर लग गया था और वो वही जमीन पर गिरकर मारा जाता है। लेकिन ये सब एक ट्रैप था। एंड्रयू को भी उनका पूरा प्लान पता था कि जॉन और बाकी के लोग मुझे मारने आ रहे हैं, इसलिए उसने अपने जैसे दिखने वाले एक इंसान को उस जगह भेजा था जहां उसे तीर लगा। और जब जॉन के लोगों ने उस आदमी पर तीर से हमला किया तो इससे उनकी लोकेशन भी रिवील हो गई थी, जिससे कि एंड्रयू के लोग भी उनकी तरफ बढ़कर जॉन के लोगों पर अटैक करते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और तब एंड्रयू के लोग रूही और काफी लोगों को बंदी बना लेते हैं। पर तभी जॉन वहां आकर अपने लोगों को बचाने आ गया था। वो अपनी पावरफुल तलवार से सारे सिपाहियों पर हमला करता है, जिसमें वो जिन भी लोगों को अपने तलवार से मार रहा था वो एक ही बारी में जमीन पर गिरकर मारे जाते हैं। साथ ही वो एंड्रयू के लोगों से रूही को भी छुड़ा लेता है। फिर वो एक नाव के रास्ते अपने बचे हुए सारे लोगों को वहां से दूर एक सेफ लोकेशन पर लाता है जहां उनको एंड्रयू के लोगों का खतरा कम था। लेकिन दूसरी ओर एंड्रयू के लोग जॉन के एक खास आदमी को पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो बड़े ही बेरहमी से उसे मार देते हैं। और इस लड़ाई में जॉन काफी सारे लोगों को मार चुका था और इतने सारे लोगों की हत्या देखकर जॉन को ठीक नहीं लगता। वो सोचता है कि जितने भी लोग इस लड़ाई में मारे गए हैं सारे के सारे बेकसूर हैं। उन्होंने बस अपने लीडर की बात मानकर इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। जितने भी लोग मरे थे वो अच्छा जीवन जी सकते थे। और इस मंजर को देखकर जॉन उस पावरफुल तलवार को हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था ताकि आगे से वो किसी और की जान ना ले। वो उस तलवार को पानी में फेंक देता है क्योंकि वो फिर से इतने सारे लोगों को मरता हुआ नहीं देखना चाहता था। लेकिन तभी पानी से एक लड़की जॉन का हाथ पकड़कर उसे पानी में खींचती है। वो उसे फ्यूचर यानी भविष्य के कुछ नज़ारे दिखाती है, जहां अगर जॉन ने अभी एंड्रयू को नहीं रोका तो भविष्य का खतरनाक मंजर उसके सामने था। वो लड़की बताती है कि तुम्हें किसी भी हाल में एंड्रयू को रोकना होगा, वरना वो पूरे इंसानियत को खत्म कर देगा। और ये देखकर जॉन के अंदर फिर से जोश आ गया। वो सीधा एंड्रयू का काम तमाम करने उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ रास्ते में उसे अपने ही लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं और हम एंड्रयू को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही गांव के लोग अभी भी जॉन को अपना राजा मानते थे, इसलिए जॉन उनके खातिर एंड्रयू की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी खुद एंड्रयू का खास आदमी वहां आकर सबको कहता है कि रूही और बहुत सारे लोग हमारे कब्जे में हैं और अगर तुम रूही को जिंदा देखना चाहते हो तो पावरफुल तलवार एंड्रयू को सौंप दो। और ये सुनकर जॉन भी अपने लोगों को खतरे में देखना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसी वक्त राज्य में जाकर अपनी तलवार एंड्रयू के लोगों को दे देता है, जिसके बदले एंड्रयू के लोग भी रूही को वादे के मुताबिक छोड़ देते हैं। और यहाँ पे रूही और जॉन एक साथ मिलकर एंड्रयू से लड़ने का एक प्लान बनाते हैं। अब जॉन के पास उसकी पावरफुल तलवार नहीं थी, इसलिए रूही अपने एक स्नेक से जॉन को जानबूझकर कटवाती है ताकि जॉन के शरीर में एक प्रोटेक्टेड लेयर बन जाए, जो कि जॉन को किसी भी जानवर के जहर और अटैक से बचने में मदद कर सकता था। फिर जॉन सीधा एंड्रयू से मिलने उसके महल में गया, जहां एंड्रयू को पता था कि जॉन अपनी तलवार के बिना बहुत कमजोर है और वह मुझे इस हालत में नहीं हरा सकता। इसलिए वो जॉन को उसके ही तलवार से मारने के लिए बढ़ता है, पर अचानक पीछे से बहुत सारे स्नेक और चीलों का हमला महल पर होता है और ये हमला रूही ने करवाया था। उसने जादू से बड़े बड़े जानवरों को एंड्रयू के लोगों पर हमला करने का आदेश दिया, जिसके कारण जब एंड्रयू ने एक स्नेक को मारने की कोशिश करी तो उसकी तलवार दीवार में फंस जाती है। और अब उसे भी पता था कि तलवार को बॉस जॉन ही वापस दीवार से निकाल सकता है, इसलिए वो वहां से भागकर दोबारा से खुद को काली शक्तियों के प्रकोप में बदलकर एक बार फिर से डेमन का सहारा लेता है। उधर रूही के खतरनाक अटैक से एंड्रयू के सैनिक उन बड़े बड़े जानवरों से नहीं लड़ पाते और यहाँ पे ऐसा लगता है कि एंड्रयू के लोग हार रहे हैं। तो दूसरी ओर जॉन मौका देखकर अपनी पावरफुल तलवार को दीवार से निकाल देता है और उसके बाद वो भी एंड्रयू के लोगों का सामना करना शुरू करता है। और जब वो सबको मारकर आगे बढ़ता है तो उसका सामना एंड्रयू, जो कि अब एक डेमन बन चुका था, उससे होता है।
उन दोनों की वहाँ पर फाइट होती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और एक पॉइंट पे डेमन लड़ते हुए कुछ वर्ड्स कहता है जो कि उसने तब भी कहे थे जब उसकी फाइट किंग थॉमस से हो रही थी। और ये वर्ड्स सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फादर का भी बदला लेने बड़े ही गुस्से में एंड्रयू से लड़ता है, लेकिन फिर भी वो एंड्रयू का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी उसे अंदाजा होता है कि अगर मैं ऐसे ही एंड्रयू से लड़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि एंड्रयू मुझे ही मारकर पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। इसलिए वो खुद को शांत और कंसंट्रेट करके बस एंड्रयू पर फोकस करता है। वो फिर से लड़ता है और अब उसकी तलवार से नीली लाइट भी निकलना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जॉन उस तलवार को काबू करके आसानी से एंड्रयू से लड़ पा रहा है। और इस बार उसकी प्लानिंग और चतुराई से वो बड़ी मुश्किल से एंड्रयू का खात्मा कर देता है। जिसके बाद एंड्रयू, जो कि डेमन वाली फॉर्म में था, वह वापस से अपने इंसानी शरीर में प्रवेश करके अपनी आखिरी सांसें गिनता है। और इसी के साथ वो टावर जिससे कि काली ताकतें धरती पे आती थी वह भी खत्म हो जाती हैं। फिर जॉन को सम्मान और बड़े ही गर्व से राज्य का नया राजा बनाया जाता है। दूर से उसे रूही देख रही थी और राज्य के सारे लोग नए राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूरे राज्य में एक अच्छी जिंदगी बहाल हो गई थी। और तब ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।